नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। जैसा कि अपना मध्यकाल इतिहास चल रहा था, लेकिन वो मध्यकाल इतिहास में आपको कल से डाउनलोड करूंगा, वीडियो उसका अपलोड करूंगा। आज मेरा एक छोटा सा वीडियो देखें, इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मेरा नाम स्वरूप सोलंकी है और अपना एक और एपिसोड चल रहा है, डर के आगे जीत है। ये जो वीडियो है ये उस एपिसोड का भाग है, डर के आगे जीत है वाले एपिसोड का। तो दोस्तों, वर्तमान में हम जानते हैं कि बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं और हम जानते हैं कि एक बहुत बुरी बीमारी भारत में अपने पांव जमाए हुए है, जिसका नाम कोरोना है। लेकिन आप कोरोना से डरे नहीं, मैंने कुछ बीमारियों के नाम शॉर्ट लिस्टेड करे हैं। उन बीमारियों के लक्षण भी कोरोना से मिलते हैं, तो समझिए आप बात को। जैसे ये बीमारी है, मैंने लिखा है मलेरिया, निंद्रा रोग, पेचिस, कालाजार, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग। ये मैंने एल लिखा है, इसमें तो ज्यादा फेफड़े प्रभावित होते हैं। डिफ्थीरिया, प्लेग में भी एल लिखा, मतलब फेफड़े प्रभावित होते हैं, एल मतलब लंग्स। काली खांसी, निमोनिया, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, गल शोथ, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, दमा और स्वाइन फ्लू। ये बीमारी है। इन बीमारी के भी वही लक्षण है। ये जो बीमारी है, ये बीमारी में भी वैसे हमको कोरोना के लक्षण में पहले बता देता हूं कि सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में समस्या, गले में दर्द। ये जो बीमारी है ना, इन सब बीमारी में भी यही लक्षण दिखाई देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमको वैसे तो सामान्य रूप से किसी को कोई सी बीमारी नहीं होती है, और नहीं भी हो तो अच्छा, लेकिन कभी कोई सी बीमारी हो जाए तो हमको इनमें से कोई सी बीमारी होती है कि मलेरिया हो गया, या फिर काला जार हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया। ये टाइफाइड ज्यादा चल रहा है मार्केट में, मलेरिया भी चल रहा है। ये पीलिया हो गया, तो ये हेपेटाइटिस मतलब पीलिया। तो हमको बीमारी ये होती है, और इन बीमारी में भी वही होता है कि सर्दी होती है, खांसी होती है, जुकाम होता है, सिर दर्द होता है, सांस लेने में समस्या आती है और बेचैनी होती है। यही सामान्य लक्षण इनके भी है। अब हमको हुई इनमें से कोई सी बीमारी, इनमें से कोई सा रोग हुआ हमको, और हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं। हम बड़े भारी मात्रा में डर जाते हैं कि क्या कहीं कोरोना तो नहीं है। अब हम सीधे साधे लोग बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वो सीधी जांच लिख देते हैं कोरोना की। अब वो जैसे जांच लिखते हैं कोरोना की, तो हम कहां पर पहुंच जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं बड़े हॉस्पिटल में। अब बड़े हॉस्पिटल में ये जो डॉक्टर होंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर रहते हैं, उनको एक कोरोना के मरीज पर 2 से 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। अब वो उस पैसे के लालच में आकर आपको बीमारी इनमें से कोई सी है, और वो आपकी रिपोर्ट आने से पहले ही कोरोना का हाई डोज देना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही कोरोना का हाई डोज के जो इंजेक्शन देते हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं कि यदि हमको कोरोना नहीं है और वो हाई डोज दे दिया, तो हमारे फेफड़े डैमेज हो जाते हैं, तो हमारी मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति की उससे मृत्यु हो सकती है, व्यक्ति की उस हाई डोज से मृत्यु भी हो सकती है। अब 1-2 दिन बाद में, 2-4 दिन बाद में हमारी रिपोर्ट आती है नेगेटिव, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर भी मान लेते हैं कि कोरोना से मरा, तो वो कोरोना से नहीं मर रहे हैं। वर्तमान में 95% व्यक्ति कोरोना की बीमारी से नहीं मर रहे हैं। 95% व्यक्ति कोरोना की बीमारी से नहीं मर रहे हैं। वो उस बीमारी इनमें से कोई सी एक होती है, और वो हाई डोज लगा देते हैं कोरोना का, उस कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। और ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में यदि इनकी डिग्री देखी जाए ना, तो मैं दावा करता हूं 90% लोगों के पास में डिग्री भी नहीं मिलेगी। बस केवल अनुभव के हिसाब से उनको जो जमा उनको रख लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप लोगों को डरना नहीं है। यदि
सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम ये लक्षण है आपको, तो आपको कोरोना नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। सामान्य आप आपके भरोसेमंद किसी डॉक्टर के पास में जाइए, इन बीमारी का डॉक्टर, छोटा डॉक्टर भी इन बीमारी का इलाज कर देता है, तो उसके पास जाइए। उसके पास जाने के बाद में 2-4 दिन दवाई गोली खाइए। ये इनमें से सारी बीमारी, ये क्षय रोग को छोड़कर लगभग सभी बीमारी 8 से 10 दिन में, 4-5 दिन में ठीक हो जाती है। तो आप लोग क्या करें, यदि ऐसी कंडीशन बन जाए कि सर्दी है, खांसी है, बुखार है, हल्का बुखार है, सांस लेने में समस्या है, तो आपको डरना नहीं है। आपको सोचना है कि इनमें से कोई सी बीमारी होगी, और इनमें से नहीं होता, सामान्य वायरल भी चल रहा है, तो उस बीमारी के हिसाब से अपन छोटे डॉक्टर के पास में जाएं और इलाज करवा लें और ठीक हो जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो को देश के एक एक कोने में आपको पहुंचाना है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, लोग इस प्रकार से व्यक्ति को हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं, और पहुंचाने के बाद में फिर आपको पता है, व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उसके किडनी निकाल लेते हैं, गुर्दे निकाल लेते हैं, और शरीर के जितने भी आंतरिक इंटरनल ऑर्गन है वो निकाल कर मार्केट में बेचते हैं, जिनकी करोड़ों रुपए में, इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों रुपए में कीमत है। तो दोस्तों, आप लोग इसका शिकार ना होएं। इस वीडियो को पूरे देश में पहुंचाएं, एक एक घर पहुंचाएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।